हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तेज हरियाणा दक्षित पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गंगा नदी धरती पर आई और ऐसा क्या कारण था जिसके कारण गंगा नदी धरती पर आई। आई होप आज की वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते इस वीडियो को। एक राय सिंह नाम का राजा था, उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी की एक लड़की थी जिसका नाम बीना था और छोटी रानी की भी एक लड़की थी जिसका नाम बेला था। बीना कुछ अलग प्रकार की लड़की थी, वह पढ़ने लिखने में मस्त रहती थी और बेला कुछ चंचल स्वभाव की थी, वह अपनी सखियों के साथ खेलती रहती थी। एक दिन बीना भी बाग में खेलने के लिए चली गई। बाग में राजा राय सिंह ने लिखवा रखा था कि आदमी अपने किन कर्मों से पार उतर सकता है और औरत अपने किन कर्मों से पार उतर सकती है। बीना ने वो मिटा दिया और वहां पर लिख दिया कि आदमी अपने शुभ कर्मों से पार उतर सकता है और औरत अपने पतिव्रता जीवन से पार उतर सकती है। अगले दिन जब राजा राय सिंह बाग में घूमने के लिए गए तो राजा ये देखकर हैरान रह गए और सोचते हैं कि ये किसने लिखा। उसी समय दरबार लगाया जाता है और मंत्री को बुलाया जाता है। उनसे पूछा जाता है इतना ज्ञानी कौन है जिसने राजा की बात का जवाब लिखा। मंत्री हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आपकी बड़ी बेटी ने यह जवाब लिखा है। उसी समय बीना को दरबार में बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि यह जवाब आपने लिखा है। फिर बीना कहती है, हाँ पिताजी, ये जवाब मैंने लिखा है। फिर राजा वीना को कहते हैं कि वीना बेटा, तू राजा के घर पैदा हुई है, इसीलिए तुझे ये बात आती है। और कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी शादी किसी गरीब के घर कर दूं तो क्या होगा। वीना कहती है, पिताजी आपकी मर्जी है, परंतु होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। फिर उसकी शादी गरीब समाज के लकड़हारे से कर दी जाती है। शादी के बाद वे जंगल में चले जाते हैं। बीना लकड़हारे से कहती है कि आप जंगल से लकड़ियां ले आओ, तब तक मैं चूल्हा चौका तैयार करती हूँ। लकड़हारे को आदत पड़ चुकी थी, वो वे लकड़ियां ले आया जिसे वो रोज काट कर सेठ जी की दुकान पर ले जाता था। वे लकड़ियां चंदन की थी। जब बीना ने लकड़ियां देखी तो बीना बोली, ये क्या है? तो लकड़हारा कहते हैं कि लकड़ी है। तो बीना कहती है कि क्या आपको इन लकड़ियों की कीमत का पता है? तो लकड़हारा बोलता है कि ये वे लकड़ियां हैं जिनसे मुझे 2 वक्त का खाना मिलता है। अगर मैं किसी दूसरे पेड़ की लकड़ी लेकर जाता हूँ तो लाला जी जूत मारते हैं, और अगर चंदन की लकड़ी लेकर जाता हूँ तो मुझे 2 वक्त का खाना मिलता है। बीना बोली कि आपको कितने दिन हो गए ये लकड़ी गिरते हुए? तो लकड़हारा कहता है, जब मेरी माँ मरी उस समय मेरी उम्र 8 साल की थी और अब लोग कहते हैं कि मुझे 6 साल हो गए लाला जी की दुकान पर काम करते हुए। तब बीना कहती है कि कल सुबह जब आप लाला जी की दुकान पर लकड़ी गिरो तो उनको ये कहना कि लाला जी हिसाब कर दो। तो लकड़हारा कहता है, मरवाएगी क्या? फिर बीना कहती है, मरवाऊंगी नहीं, आपका हिसाब करवाऊंगी। तो जब लकड़हारा अगले दिन लाला जी के पास लकड़ी गिरता है तो वो लाला जी को हिसाब करने के लिए कहता है। तब लाला जी कहता है कि थार हमारा कौन सा हिसाब रह रहा है भाई, तू मुझे लकड़ी देता और मैं तुझको इसके बदले में रोटी देता हूँ। उसी समय वीना मर्दाना बेस बनाकर आ जाती है और वो लकड़ी पकड़ लेती है जो लकड़ी लकड़हारे ने घेरी थी, और लाला जी को बोली, लकड़ी का क्या भाव है? तो लाला जी बोला, लकड़ी 16 रुपये मन है। तो बीना ने कहा, लकड़ी 16 रुपये मन बतलाई और उन्हें पर्ची तुरंत लिखवाई और फैसला करवाने चुकड़ात में गई। अब लाला जी को चुकड़ात का मतलब ही नहीं पता था। चुकड़ात का मतलब ये था कि हमारा समाज 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यास्य, शूद्र, जिसमें ब्राह्मण समाज को सभा कहते हैं, क्षत्रिय समाज को पंचायत, शूद्र समाज को बिटोड़ और व्यास्य समाज को चुकड़ात कहते हैं। यहीं से चुकड़ा शब्द का प्रयोग करते हुए बीना ने कहा, कदयु बनिया बेचता तेल, आज नु कवै परसी खेल, कड़वे बोल की सेल मेरे गात में गड़सी गई और फैसला करवाने व चुकड़ात में गई। सारे व्यास्य समाज के सामने फैसला लिया गया और कहा गया कि इस दुखिया न 6.25 साल हो गए लकड़ी गिरते हुए, इसका हिसाब होना चाहिए। लाला जी का लाखों रुपए निकले, कुछ लाला जी ने दे दिए और बाकी बोला फिर दूंगा। फिर बीना कहती है कि मेरे बाप ने मेरी शादी एक गरीब लकड़हारे से की थी, पर आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे भाग्य में अमीरी लिखी थी और इसे कोई नहीं मिटा सकता। फिर लकड़हारे ने बीना से कहा कि तुम इतने पैसों का क्या करेगी? तब बीना कहती है, करने के तो बहुत से काम है, पर सबसे पहले वो काम करूंगी जो करने का है और जो आपका धर्म बनता है। और फिर लकड़हारे से कहती है कि आपने मुझे बताया था कि आपने अपनी माँ का अंतिम संस्कार इन जंगलों में किया था, क्या आपने अपनी माँ की अस्थिया को गंगा में प्रभावित किया है? लकड़हारा सनातन धर्म से संबंधित था। जब तक अस्थिया गंगा जी में प्रभावित नहीं होती तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। गंगा माँ इस दुनिया में मोक्षदायिनी है। जब बीना गंगा का महत्व बता रही थी तब लकड़हारा उसकी मुंह की तरफ हैरानी से देख रहा था, क्योंकि लकड़हारे को यह नहीं पता था कि गंगा आदमी है या औरत है या फिर मकान का नाम है। फिर लकड़हारा बीना से पूछता है कि ये गंगा क्या होती है?
बीना कहती है कि आपको गंगा का नहीं पता। लकड़हारा बोला, नहीं मुझे तो सिर्फ ये पता है कि जंगलों से लकड़ी काटनी है और लाला जी के पास घेरनी है। फिर बीना बताती है कि गंगा जी क्या है, क्यों है, इस धरती पर क्यों आई है, और बोलती है ब्रह्म रूप भगवान जो से निकली गंगा माई थी, इस मृत लोक में इंसानों की गति करण आई थी। और शुरू से उस लकड़हारे को बताती है कि सूर्यवंश में राजा संगड़ होता था जिसके 60,000 लड़के थे। उस संगड़ राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवा दिया और एक घोड़ा जिसका नाम श्याम कर्ण था उसके ऊपर तांबे के अक्षरों से लिखवा दिया कि ये घोड़ा सारी पृथ्वी पर घूमेगा और जहां भी जाएगा तो उन्हें राजा संगड़ की अधीनता स्वीकार हो या युद्ध स्वीकार हो। जो भी उस घोड़े को देखता कि ये घोड़ा राजा संगड़ का है वो उस घोड़े से दूर को हो जाता। फिर इंद्र भगवान ने सोचा अगर ऐसा ही रहा तो धरती पर संगड़ ही संगड़ रह जाएंगे, कोई भी उसको युद्ध में नहीं हरा सकता, कोई तपस्वी ही इसको अपनी तपस्या के बल पर हरा सकता है। कपिल मुनि तपस्या पर बैठे थे। इंद्र जी ने वो घोड़ा पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया। 8 दिन गुजर गए, घोड़ा वापिस राजा संगड़ के पास नहीं आया। तब राजा संगड़ ने अपने लड़कों को घोड़े की तलाश में भेजा तो राजा संगड़ के लड़के घोड़े की तलाश में निकल पड़े। तब उन्होंने देखा कि एक तपस्वी तपस्या पर बैठा था और घोड़ा आश्रम के बाहर बंधा हुआ था। वे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, देखो मोड़ की हिम्मत, राजा संगड़ का घोड़ा बांध लिया। उन्होंने जाकर ऋषि की कमर पर लात मारी और बाबा नीचे गिर पड़े और जहां भी ऋषि की दृष्टि गई वो सब कुछ जल कर भस्म हो गया। सारा परिवार सारी फौज जल कर भस्म हो गई। 15 दिन चले गए, ना घोड़ा वापिस आया ना परिवार। तब राजा संगड़ का पोता अंशुमन परिवार की खोज में निकलता है। जब अंशुमन ऋषि के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि सारा परिवार भस्म हुआ पड़ा है। आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, हे परमात्मा, ये तपस्वी के तप से नष्ट हुए हैं, इनकी आत्मा भटकेगी, इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब अंशुमन रोता हुआ वापिस जा रहा था तब उसकी मुलाकात गुरुड़ से हुई। आज भी दोस्तों जब किसी आदमी की मृत्यु होती है तो गुरुड़ का पाठ करवाया जाता है। गुरुड़ का पाठ करवाने का कारण है क्योंकि गुरुड़ ने भक्ति की मार्ग को बताया था। गुरुड़ ने अंशुमन से कहा, रो मत बेटा, इनकी मुक्ति का मार्ग है, परंतु एक उपाय करना पड़ेगा। तब अंशुमन पूछता है, क्या करना होगा? फिर गुरुड़ कहता है कि अगर इनकी अस्थियां गंगा में प्रभावित हो जाएं, तो इनकी आत्मा शांत हो जाएगी, भटकेगी नहीं। इसमें गौर करने वाली बात यह थी कि उस समय गंगा धरती पर नहीं थी। अंशुमन बोला, ये गंगा जी क्या है? गुरुड़ बोला, देवताओं की नदी है जो देवलोक में बहती है। फिर अंशुमन कहने लगा कि अब मुझे इनकी अस्थियां लेकर देवलोक में जाना होगा। गुरुड़ बोला, नहीं, अस्थियां लेकर देवलोक में जाने की जरूरत नहीं है। गंगा धरती पर आ सकती है, पर गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। उसी दिन से अंशुमन राजपाट छोड़कर तपस्वी हो जाता है। सारी जिंदगी बिता दी पर गंगा धरती पर नहीं आई। मन लगा तो अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी लगा गया। कहा जाता है कि इस गंगा न ल्यावण खत्तर बड़े बड़े रह तप कर गए। ऋषि मुनि सन्यासी योगी जतन करते करते मर गए। 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमन भी तप कर गए। अंशुमन के पैदा हुआ प्रतापी दिलीप नाम। 35,000 वर्ष गंगा ल्याण में जो कर गए काम, फिर पोते भागीरथ को सौंप चले काम। 5वीं पीढ़ी में भागीरथ आया, वो भी परिवार की रीत पूरी कर रहा था। भागीरथ को भी 1,000 वर्ष हो गए थे पर गंगा जी धरती पर नहीं आई। तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और अंशुमन से बोले, बेटा क्यों बैठे हो? अंशुमन बोला, महाराज गंगा के लिए। तब ब्रह्मदेव बोले, बोल गंगा ऐसे आई कि अगर गंगा एक धार भी छोड़ देगी तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। अगर गंगा को धरती पर लाना है तो पहले उसको खुश करो। फिर राजपाट छोड़ दिया, करने लगे तप घोर। 1,000 वर्ष तक तपे मन में नहीं थी चिंता और, मृत लोक में ल्याऊं गंगा लगा दिया एड्डी चोटी जोर। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने मुंह मांगा वरदान दे दिया, कहते गंगा धरती पर भी आ जाएगी, पर पहले शिव का मान करो, क्योंकि शिव के बिना इस धरती पर कोई भी टालनिया नहीं है। फिर शंकर भगवान की उपासना की जाती है। शंकर बोले, आओ धरती ऊपर उतरो गंगा। गंगा थी गुमान भरी, सबको करने लगी तंग। एक बार ऐसा लगा शंकर को भी बाहर ले जा संग, क्योंकि मूसलाधार बरसने लगी। जब शिव शंकर ने डांटा गात, बिंदुसार हिमालय पर छोड़ दी धार 7। 3 धार पूर्व की तरफ, 3 धार पश्चिम की तरफ। एक धारा बचनों में बंधी हुई भागीरथ के पीछे पीछे आई थी। जब देवता ये कह रहे थे कि गंगा धरती पर जाना पड़ेगा, तब गंगा ये कहने लगी कि मैं चली तो जाऊंगी पर मुझे डर लगता है। फिर गंगा ने अपना डर बताया था और देवताओं ने उसका डर खत्म किया था। तब गंगा धरती पर आई थी। एक दिन गंगे हर्ष से बोली, अपने मन में घबरा के, मृतलोक में पापी बंदे भा चढ़ावे आ। फिर भगवान बोले, गंगा जीत है, सबका दुख मिटो जाके, तेरा भी भार उतारेंगे ये ऋषि मुनि नहा के।
तब भागीरथ की करनी से तो मोक्ष कुटुंब ने पाई थी, इसीलिए गंगा मृतलोक में व्यक्ति की गति करने के लिए आई थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल तेज हरियाणा दक्षित को सब्सक्राइब करें।